Bhattacharya. Today I will discuss a topic of class 11 and topic is called complex number and quadratic equation. बेसिकली हम लोग quadratic equation क्लास 10 में पढ़े थे. उस पे क्या आता है कई बार क्या आता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो. इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. बट जब लेस देन जीरो होता है तो इमेजिनरी रूट्स आता है, तो यहाँ सारा जो रूट होता है वहाँ से, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी आएगा उसको हम सॉल्व वगैरह क्या करेंगे, दिस इज द डिस्कशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो ये है इसमें हम 5.1, 5.2, 5.3 इस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, आगे भी चलते रहेंगे जितने भी है हमारे पास. तो देखिए 5.1 ही हमारे पास है, बट इसके पहले थोड़ा मैं बात करूंगा इमेजिनरी नंबर्स पे. इमेजिनरी नंबर है क्या, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर्स को आयोटा भी आप बोलते हो, ठीक है. तो भाई है क्या, हमको ये तो पता नहीं भी क्या है क्या नहीं, चर्चा करना देखिएगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ बातें नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या है. सबसे पहले ये हो जाता है कि देखो भाई साहब ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आप लोग से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ लोग सी से डिनोट करते हैं. तो सी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. आप इसको जेड से भी बोल सकते हो, जेड भी बोलते हैं, ठीक है. डिपेंड करता है, सी को काट भी देते हैं, अलग अलग तरीका है. जेड इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई. आई क्या स्टैंड करता है, आई इज ए रियल पार्ट. आई इज हो गया रियल पार्ट. और हमारे पास ये एक्स इज इक्वल टू सॉरी और आई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट. दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर. एक हो गया रियल पार्ट, एक हो गया इमेजिनरी पार्ट. अब सवाल है ये इमेजिनरी नंबर है क्या. भाई आप इमेजिनरी बोल रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा पहले अगर इमेजिनरी नंबर जानना है, थोड़ा रियल नंबर भी जान लेते हैं. रियल नंबर्स होता है द ऑल नंबर एग्जिस्ट इन रियल लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स. ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है इसका. मतलब हमारे पास जो नंबर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के बीच लाई करता है, तो उसको जैसे माइनस वन हुआ, जीरो हुआ, वन हुआ, टू डॉट 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 इंफिनिटी, ये हो गया रियल नंबर, ये हो गया रियल लाइन हो गया. और रियल लाइन पे लिखने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक. ये हो गया रियल पार्ट. बट जो चीज रियल के बियॉन्ड हो गया उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स. अब सवाल है ये चीजें कहां से हैं, उस पर आप बात करते हैं. होता क्या है कि जब आदमी कोई नंबर लिखता है उसको कोई वैल्यू बता नहीं पाता. जैसे मैथमेटिक्स में क्या है, देखो आई, कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में नेगेटिव दे दिया, इसके आंसर हम नहीं निकाल सकते. कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में नेगेटिव दे दिया तो उसका हम आंसर नहीं निकाल सकते, टिकरेंगे. तो इसलिए इसका नाम दिया गया आयोटा है इमेजिनरी. तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, क्योंकि ये रियल नंबर्स पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल लाइन पे नहीं होगा, रियल नंबर पे नहीं एग्जिस्ट दिखा सकते हैं उसको, इसलिए इसका अलग से नाम कर दिया गया आयोटा. 10th में नहीं था, 11th में यहाँ शुरू होते हैं, टच करते हैं इस चीज को. अब आई स्क्वायर जो होगा ये होगा माइनस वन. आई क्यू को बोलते हैं माइनस आई, और आई फोर की वैल्यू क्या होती है 1. ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में 5.1 जो दिख रहा है आपको, उसमें इसका यूज रहेगा. मैं आपको यूज दिखाऊंगा भी थोड़ी देर में. अब सवाल है कि ये सब चीजें बनी कैसे, ये भी तो आइडिया होना चाहिए हर चीज का. तो आई अगर ये है, हमको अच्छे से पता है आई रूट माइनस वन है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन कैसे है, इसका जवाब देखो क्या होता है. आई स्क्वायर को स्टूडेंट लिख सकता है आई इंटू आई, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं. फिर इसको हम लिखेंगे रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी. अब ये माइनस वन का साथ में क्या आएगा रूट, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर, जो कटा क्या हो माइनस वन. दैट मीन्स आई स्क्वायर माइनस वन जो है वो टेक्निकली अपने आप सही है. अब आता है आई क्यूब क्यों हुआ भाई ऐसा. आई क्यूब को आप लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, कोई झगड़ा नहीं. और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो आप इसको माइनस वन डाल दो इंटू आई, तो क्या होगा माइनस वन. ये कहां पे आ गया, ये आ गया, ठीक. अब आगे देखते हैं. अब क्या हो गया, अगला आता है आई फोर. आई फोर की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, और ये हो गया माइनस वन, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव. तो ये पूरा सिस्टम जो है हमारे पास इसके हिसाब से घूमता फिरता रहता है.
तो इसको हम लोगों ने अपने नाम हिसाब से ना बताया, वही देखो किसको क्या बोलते हैं, आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब ये है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन दिख रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन ये है, देखिए क्या है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लो। देखो थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, अब ये क्या होगा, 5i, 5 से 5 कट गया, -3, आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, -3 -1 क्या आएगा, 3। पर क्या 3 लिखने पे काम चलेगा, नहीं, थोड़ा फॉर्मेट भी बदलना पड़ेगा। आंसर सही है, हमें a प्लस आई भी चाहिए था। अगर a प्लस आई भी है तो इसको हमें क्या लिखना चाहिए इस फॉर्म में, बताओ। इसको आप लिख सकते हो 3 + 0 × i, दैट मीन्स b का मान क्या मेरे पास यहाँ पे है, b का मान हमारे पास है 0 है। ठीक है, ये है तरीका होगा, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन सेकंड, देखो i9 + i90, ये क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है, इसी का, इसको एक बार नोट कर लो, फिर इसके बात करते हैं। ये हो गया i9 + i क्या बोला आपको, 90। अब सवाल है i9 को कैसे निकालोगे, तो देखो इसका ट्रिक है, या तो आप पीस तोड़ो, आई स्क्वायर तोड़ो, मैं कहता हूं 4 तोड़ो, क्योंकि हमें अच्छे से पता है i4 की वैल्यू होती है। तो अब क्या करो, अब 4 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, 4 × 2 = 8। तो आप क्या करो, इसको इस तरह लिखो, i4 लिख दो और पावर में 2 लिख दो इंटू आई, 4 दूनी 8 और 1 9। दूसरा, अगर मैं 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 16, तो i के पावर में क्या आएगा, 4, ये भी 4 4 4 16, और साथ में क्या आएगा, i3। अब कुछ लोगों के माइंड में ये समझ नहीं आता ये चीज बनाते कैसे, इसका भी टेक्निक है, रीजन तो होगा ही हर चीज का, रीजन क्या है देखो भाई। तो अगर मुझे i9 को लिखना था इस फॉर्मेट में, तो ये देखो जैसे यहाँ पे लिखते हैं, मैं क्या करूंगा, इस 9 को 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से क्यों, क्योंकि i4 क्या 1 है, 4 दूनी 8, ये हो गया 1। ये जो 2 है ये i4 के पावर में लिखेंगे, ये जो क्वोशिएंट है, और जो रिमाइंडर है उसको हम अलग से लिखेंगे। यही फॉर्मेट से मैं 19 वाला भी कर रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आगे भी यूज करेंगे हम लोग। सॉरी, अब मैं इसका आंसर देता हूँ। i4 1 होता है, 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, i4 1 4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, iq का मान -i होता है, हमको पता है। तो पूरा कहानी में बचा क्या हमारे पास, पूरी कहानी में बचा हमारे पास, देखो भाई साहब, कि आप एक तो ले लो, आप -i यहाँ से लेते हो, और एक आपने अपने i यहाँ से ले लिया, तो आपके पास बचा क्या, तो आपके पास i प्लस माइनस, और साथ में आपने क्या बचाया भाई, आपने i लिया और आपने क्या लिया, माइनस ये यहाँ पे लिया, और साथ में आपने क्या ले लिया, इसको ये ले लिया, क्या बोलते हैं इसको, अगर आपने ये ले लिया तो यहाँ से -i आ गया, तो i और i कट गया, 0 आ गया आपके पास। अब ये जो 0 आया इसको आप क्या लिखोगे, 0 को लिखोगे 0 + 0 × i। क्यों, आपको लिखना था a + ib के फॉर्म, क्या लिखना था, a + ib के फॉर्म में लिखना था, इसलिए आपने इस चीज को ऐसा कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको नोट कर लो आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि उसने बोला है i के पावर में -39 का मान बताओ। तो सर आप बोलो सर i की पावर में -39 कैसे निकालेंगे, सोचते हैं, वर्कआउट करते हैं। देखो ये जो माइनस है ना, इसको कभी घबराना नहीं, इसको नीचे ले जाओ। अब नीचे ले गए, ये क्या हो गया, प्लस में 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना है, 39 में 9 4 से 36, 9 आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, i4, और यहाँ लिखेंगे 9 36, और एक्स्ट्रा i में क्या बचेगा, क्वेश्चन कितना आएगा, 36 में माइनस करने में कितना आएगा, 3। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो डिवाइड करके देख लो। 36, ये कितना आएगा, 3, ये 4 हमने कहाँ लिखा, ये 9 कहाँ लिखा हमने, यहाँ लिखा, और 3 को हमने यहाँ लिखा। अब थोड़ा सॉल्व कर देते हैं भाई साहब, क्या बचता है। जब ये सॉल्व करते हैं तो ये क्या बचता है, ये तो वर्कआउट करते हैं हम लोग।
ये जो है 1 में क्या आएगा बोलो भाई, आई 1 है, 1 के बाद में 9 कोई फर्क पड़ेगा, ये माइनस आ जाएगा, फाइनली क्या है माइनस आ जाएगा। अब ये तो लिख नहीं सकते, इसको आप क्या करोगे, आई से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे। जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर तो ये आ गया, नीचे करोगे तो क्या है, तो आई स्क्वायर होगा -1 जो कट गया, फाइनली क्या बचता है आई, जिसको आप लिख सकते हो 0 प्लस 1 इंटू आई, क्यों, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 1 2 3। अब हम इसके आगे करेंगे, हमने एक फॉर्मेट आपको समझाया कि ए प्लस आई बी को आप कैसे लिख सकते हो, आपने कहा सर ऐसे ऐसे हम इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं 4 5 और 6 पे, देखते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट वही है, आई का स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4 के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब देखो पहला क्या करेंगे, ये आएगा 21 प्लस 21i, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आएगा 7i प्लस साइड आई इंटू आई स्क्वायर हो गया -7, आई इंटू आई स्क्वायर -1 होगा, तो -1 इंटू 7 होगा। 21 से 7 माइनस करो 14, और 21 में 7 जोड़ दो 28। ये क्या आया, a प्लस आई बी, यही फॉर्म आ गया, पहले का जवाब आ गया आपके पास। पहला क्या है आपके पास 14 प्लस 28। दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस आई माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। अब आप क्या करोगे कि फिर ये नेगेटिव की वजह से फिर माइनस आएगा। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर ही देता हूं, चलो, तो क्या कटेगा या कुछ रहेगा इस टाइप का, तो आप बोलोगे सर ये माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 2, और ये कितना आएगा मेरे पास -7 आएगा, क्या आया मेरे पास 2 -7। ये हो गया आपका पांचवें का आंसर। अब आता है छठे का आंसर, वो भी देखते हुए चलते हैं। छठे के लिए हमारे पास हमने क्या कर रहे हैं, ये आएगा मेरे पास देखो 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 -4, ये माइनस है 4 माइनस आई इंटू 5/2। सॉल्व को जितना आराम से और आसानी से करोगे उतना ही वो आपको बेनिफिट देगा, जल्दीबाजी नहीं करना है। देखो आराम से करने पे ना कैलकुलेशन मिस्टेक का डर खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आदमी को आता है, उसका नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला सब कुछ जानता है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से देखा गया स्टूडेंट अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं। बड़ा इत्मीनान से करना होता है चीजों को। आई एक साथ जाएगा और फ्रैक्शन वाले पार्ट एक साथ, 1/5 और -4 एक साथ हो गए, प्लस आई कॉमन लो 2/5 -5/2। ठीक, समझ में आ रहा है क्या मैंने। अगर मैं यहां से 1 - 20/5 करता हूं प्लस आई, ये आएगा 4, ये आएगा 5 × 5 कितना आएगा 25, -19/5 और -21 i/10। तो क्या लिखा मैंने, -19/5 -21 i/10। तो ये क्या दिया आपको, ये देता है आपको हमारे पास जो वैल्यू है, वो वैल्यू किसकी दी है हमारे पास, ये हो गया आपका इसी क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम 7 पे आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन पे आते हैं 7 8 9 10। देखो कैसे करते हैं हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं। तो क्या आता है, ये 1/3 है, ठीक, ये 4 है, ये भी क्या आएगा 4। तो आप सबको एक साथ ले सकते हो 1/3 प्लस 4, नेगेटिव ओपन होगा तो ये हो जाएगा प्लस। आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई मना वाली बात नहीं है। ये आएगा आई कॉमन 7/3 प्लस 1/3
और साथ में क्या आएगा माइनस का 1। इससे कैलकुलेशन इजी होता है क्योंकि फ्रैक्शन है, तंग करेगा। हमें एक सिंपल सी बात a प्लस आई बी के फॉर्म में रखना है, तो शुरू से ही माइंड क्यों ना रखते हैं। अब क्या करते हैं भाई साहब, अब इसमें से आप देखोगे 3 एलसीएम हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 12 होगा और ये 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी 3 एलसीएम होगा, 7 होगा, 1 होगा, -3। फाइनली क्या आएगा, 12 4 16, एक कितना आएगा 17, 17/3। और यहाँ क्या आएगा 7 3 7 1 8, ये कितना आएगा मेरे पास 5/3। तो फाइनली क्या आंसर आया 17/3 प्लस क्या आएगा 5/3 आएगा। ये a प्लस आई बी के फॉर्म में अपने आप को क्रिएट कर। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लो। अब आते हैं 8 पे। अब 8 कैसे सॉल्व होगा, देखो भाई साहब, क्वेश्चन छोटा है लेकिन हो सकता है सॉल्यूशन इसका बड़ा हो। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमारे पास छोटा ही हो। 1 माइनस आई के पावर में 4 है, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस आई होल स्क्वायर और 1 माइनस आई होल स्क्वायर। a माइनस बी के पावर में 4 का फॉर्मूला लिखना कॉम्प्लिकेटेड है, कौन लिखेगा 4 का फॉर्मूला। बाइनरी एक्सप्रेशन से ब्रेक तो कर सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन है, क्या जरूरत है। ये इसका फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस 2i a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर चीज a स्क्वायर माइनस 2ab, वो लिखना चाहो लिखो तुम्हारी मर्जी, प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया पूरा स्टोरी आपका। अब क्या करें भाई साहब, 1 1 रहेगा, -2i रहेगा, ये -1 होगा क्योंकि ये -1 था, आई स्क्वायर -1 होता है। 1 माइनस 2i और -1, इससे क्या कटेगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कट गया, -2i और -2i क्या आएगा बोलो भाई 4 इंटू आई स्क्वायर, 4 इंटू -1 कितना आएगा -4, तो -4 प्लस 0 इंटू आई, -4 प्लस 0 इंटू आई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपका। ठीक, ये हो गया। अब 8 के बाद क्या बचा हमारे पास 9 और 10। 9 10 पे भी देखते हैं, नोट कर लो पहले 8 नंबर। 9 नंबर क्या है हमारे पास कि आप देखो, इसमें हम चाहें तो लिख सकते हैं इस चीज को 3 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 9 और होल डिवाइडेड बाई 3, ये पूरा क्या होगा, क्यों इसको लिख ही सकते हैं इस चीज को। अब हमको a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, क्या लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब। नीचे चुपचाप 27 लिख दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा प्लस 3ab ठीक, प्लस 27i और फिर क्या बचा आई स्क्वायर के साथ 27 इंटू 9। आप चेक करके देख लिया अगर मैं हमेशा करता आप देखे होंगे 9 दिया ये कितना 9 7 7 था 63 6 9 2 18 18 प्लस 243। फाइनली क्या आएगा 243 27i 1 माइनस 729 27i प्लस 243i स्क्वायर। अब वो आपकी मर्जी है, क्यों आई स्क्वायर की वैल्यू आप लिख सकते हो -1, तो ये माइनस हो जाएगा। इससे इसको माइनस करोगे तो फाइनली क्या आएगा -242। कैसे 243 से अगर एक को घटाओगे तो 242 हो जाएगा। अब आई वाला हिस्सा भी देखते हो भाई साहब, आई वाला हिस्सा आप क्या देते हो, तो आई वाला हिस्सा में हमारे पास अच्छा सबके नीचे एक 27 ये भूलना नहीं है, ये नीचे भी 27 था, ये 27 यहाँ कर दो। अब हमारे पास 729 माइनस 27, तो माइनस कितना आएगा देखते हैं निकाल के 729
ये आएगा 20716। ठीक है, तो अब इस किससे कटेगा? अब ये कटेगा हमारे पास, अगर काट सकते हो तो काट लो, और नहीं कट सकता है तो मत काटो। तो आप देखो, अगर इसको ऐसे छोड़ना चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो आपका फाइनली आंसर क्या है कि 242/27 माइनस में रहेगा, और ये भी माइनस में रहेगा 782/9। ये हो गया 9 नंबर तक का सोल्यूशन। अब 10th की बात करते हैं। देखो 10th में क्या क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन ये हमारा है, इसको क्या कहते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है कि -2 माइनस ये i/3, 1/3 इंटू आई की बात है। इसको भी वही स्टाइल करो, -6 माइनस आई का होल क्यूब, और ये 3 का क्यूब क्या आएगा 27। फॉर्मेट सेम ही है, कोई बहुत स्पेशल नहीं। एक चालाकी कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो और -1 का होल क्यूब डाल दो, तो सारा प्लस प्लस आएगा, दिक्कत झंझट कम करेगा। तो पूरी कहानी में -1/27 बाहर कर लो और बाकी ओपन कर लो। इससे चालाकी क्या हो, फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन कराने में आसान होगा। अब देखो, ए क्यूब होगा 216, बी क्यूब होगा आई के क्यूब, 3ab 6 इंटू आई, और a प्लस बी। ठीक है, माइनस 216 -1, ये माइनस आई, यह आएगा 18i। ठीक, 6 प्लस आई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन और है। तो क्या बचा हमारे पास, -1/27, 216 माइनस आई, 18 इंटू 6 करो, मेरे हिसाब से 108 आता है। 18 में 108 है, प्लस का 108 आई, और 18 इंटू आई स्क्वायर माइनस का 18। ठीक, अब देखो कितना आता है माइनस का 18 काटने के बाद। 216 से 18 माइनस करने पे ये आएगा आपका 198, और साथ में क्या आएगा, इससे इसको माइनस करो, कितना आएगा, प्लस आएगा 107। ठीक, अब चाहो तो आप इसको इस तरह लिख लो, अगर कर सकते हैं तो काटिएगा। ये हो गया a, 107 माइनस में ये भी रहेगा, आई अपॉन क्या लिखोगे 27। ये हो गया आपका फाइनली करने के बाद। चलिए, अगर काटेगा तो एक काट लो आप कैलकुलेशन में। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 3 से कट सकता है। कैसे, ये 9 कर दो, ये का 3 6 18, एक आएगा, और ये आके आएगा मेरे पास क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, फिर काटो 3, ये आएगा 22, तो 22/3 माइनस 160 i/27। ये फाइनली आ गया। एक बार देख लिया, कोई दिक्कत अगर है तो ठीक है, कि सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया 10 क्वेश्चन। अब इसके फॉर्मेट में थोड़ा चेंज आया क्वेश्चंस में। अब अगले क्वेश्चन पे दोबारा करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए। अब आता है हम लोगों का क्वेश्चन आता है 5.x में 11(1), क्वेश्चन 11 12 13। इसमें चेंज क्या हुआ है? Question is that the find the multiplicative inverse of each of the complex number are given exercise 11 to 30। मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसके लिए कुछ जानकारी होनी चाहिए आपको, पहले मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। तो होता है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है z बार बोला जाता है। ठीक, सॉरी, z इनवर्स बोला जाता है। z इनवर्स बराबर होता है z बार अपॉन मॉडुलस z का होल स्क्वायर। अब ये जो z बार है, इसको आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। थोड़ा इसको चर्चा करते हैं। जैसे देखो, z अगर 2 + 3i है तो z बार है तो क्या आएगा 2 - 3i। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। z पर मान लो 3 - 5i हुआ, तो z बार क्या होगा 3 + 5i। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक, अब आप बोलोगे सर मॉडुलस z क्या होता है, वो बोल सकते हैं। अगर z = 2 + 3i हुआ तो मॉडुलस z का मतलब होता है √(a² + इसका स्क्वायर। 9 और 4 13। अगर किसी ने कहा सर इसका स्क्वायर भी कर दीजिए, तो √13 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा मेरे पास
आपका प्लस 13 रूट हट जाएगा, ये चीज है। तो ये नॉलेज पहले होना चाहिए, आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या डिफरेंस हो गया क्वेश्चंस में। पहले ये मैंने बता दिया कि जेड बार क्या है, इसको ही बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है, 1 अपॉन होता है -1, वही कहानी है यार। इस कहानी को इस तरह से हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा और आगे बात करते हैं। ये सब नोट कर लो आप। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 का, वो क्या है देखते हैं। देखो क्वेश्चन 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, बार क्या होगा, ये होगा। और मॉडुलस जेड क्या होगा सर, 4 का स्क्वायर प्लस, या लिख लो प्लस लिख के -3 का स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर b स्क्वायर, 16 और 9 कितना आएगा, √25 का क्या लिखोगे 5। पर हमें तो z का स्क्वायर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। ये हमने सारे हथियार जुटा लिए अपनी भाषा में। z बार क्या बोलता है, सॉरी z इनवर्स क्या बोलता है, z इनवर्स बोलता है z बार, लिखिए z बार लिखा 4 + 3i, और मॉडुलस z का स्क्वायर क्या है, डिवाइड बाई 25। तो आंसर फाइनली क्या है, 4/25 प्लस i इंटू 3/25। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या आ गया, √5 + 3i, रूट को लेकर घबराना नहीं है। z बराबर क्या आएगा, √5 + 3i। सर z बार क्या आएगा, सर z बार सिंपल है ना, √5 है तो माइनस कर लेंगे। सर मॉडुलस z क्या है, कोई घबराने वाली बात नहीं, अंडर रूट रहेगा a² + b²। ठीक, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 ही आएगा, और √3 का स्क्वायर 9, 5 और 9 कितना आएगा 14। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 14 हट जाएगा, खत्म कर दो। अब हमें चाहिए क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है सर, ये होता है z बार √5 - 3i और साथ में 14। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। (13) z बराबर क्या है -i। क्या है, इसको 0 - i लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों, समझाने में आसान होगा। तो z बार क्या होगा सर, तो 0 + i होगा, फर्क कुछ भी नहीं है। सर मॉडुलस z क्या होगा, सर यहाँ सिर्फ ये होगा 0² और यहाँ क्या लगेंगे -1 का स्क्वायर, ये भी 1 ही आएगा। मॉडुलस z का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर, ये भी 1 आएगा। चाहिए क्या सर आपको, सर हमको z बार चाहिए, तो z बार z इनवर्स चाहिए। तो क्या होता है, मॉडुलस z क्या था सर, 0 + i अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी फाइनली i। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर 13 तक था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा, इसका नाम है 14 क्वेश्चन, वो मैं करता हूँ। ठीक है, चलो। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है 14। इसको भी क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + i। अब कैसे करना है देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। देखो ये a + b और a - b के फॉर्म में क्रिएट किया हुआ, तो a² b² हो जाएगा। a² 3² होगा -b² i और √5 का होल स्क्वायर। और नीचे का क्या सीन होगा, नीचे को ओपन कर देते हैं, √3 + i × √2 -√3 + i × √2। क्या कटता है, क्या बचता है, देखो √3 कट जाएगा, सब सिंपल है। ऊपर क्या बचेगा, 9 बचेगा, i² -1 प्लस ये आएगा 5, और क्या आएगा मेरे पास 2√2 इंटू क्या होगा i, ये आएगा 14/2√2 इंटू i, ये आएगा 7/√2 इंटू i। अब इसको आप a + ib के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। आप 0 +
7/√2। बहुत हुआ कुछ लोग क्या करते हैं, √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो लोग √2 को नीचे लिखना नहीं चाहते। यहाँ 2 हो गया और आई को भी आप ऊपर ही कर दो, इसको ऐसे कर लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा और सुधारिए भी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग आई को और रूट को नीचे निकला नहीं चाहते। तो मैंने आई और √2 दोनों से ऊपर गुना कर दिया, तो मैंने √2 इंटू आई से गुना किया, नीचे भी ऊपर भी। तो ऊपर क्या बनेगा, 7√2 इंटू आई, और नीचे क्या आएगा, √2 2 आएगा, और आई और माइनस 1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, 0 माइनस 7√2/2 इंटू आई। ठीक है, तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये था पूरा आपका 5.1 एक्सरसाइज क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स एंड नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। अब हम पढ़ेंगे 5.2 अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।